यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह बुधवार 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में 3 विधेयक पेश कर सकते हैं जो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को हटाने की बात करता है, जिन्हें सीरियस क्रिमिनल चार्जेस के कारण गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय इनसाइट्स एंड लेट्स बिगिन। विधेयक में कहा गया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री जिन्हें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है और गिरफ्तार किया जाता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, उन्हें 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री और अन्य केंद्र शासित मंत्रियों को प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री को गवर्नर के द्वारा और अन्य राज्य मंत्रियों को चीफ मिनिस्टर के द्वारा हटाया जाएगा। अगर वो यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा हटाया जाएगा। विधेयकों में ये भी कहा गया है कि हिरासत से रिहा होने पर उन्हें फिर से अपॉइंट किया जा सकता है। इस विधेयकों को लाने की वजह और ऑब्जेक्टिव्स अमित शाह ने अपने स्टेटमेंट में दिए हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट और लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचे और काम करे। उनसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि पद पर बैठे मंत्रियों का चरित्र और आचरण पर किसी को संदेह ना हो। जिस मिनिस्टर पर एलिगेशंस लगे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स पर शायद खरे ना उतरे, जिससे लोगों का संविधान पर विश्वास कम हो सकता है, जो देश के हित में नहीं है। अमित शाह जो 3 विधेयक लोकसभा में पेश करेंगे उसके नाम स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2025 और तीसरा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2025। दूसरा जो बिल है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को हटाने की बात करता है। तीसरा बिल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को हटाने की बात करता है। और पहला बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बाकी बचे हुए मंत्रियों को हटाने की बात करता है, जिसमें प्रधानमंत्री, अन्य केंद्रीय मंत्री, बचे हुए स्टेट और यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री शामिल है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी मंत्री को हटाने के लिए प्रोविजंस नहीं दिए हैं। इस 3 बिल्स के कारण आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239 ए में अमेंडमेंट देखने मिल सकती है। आर्टिकल 75 की अगर हम बात करें तो वो यूनियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैलरीज की बात करता है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। अन्य केंद्रीय मंत्रियों को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, प्रधानमंत्री से एडवाइस लेने के बाद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसे प्रोविजंस आर्टिकल 75 में दिए गए हैं। आर्टिकल 164 भी इन्हीं सारी प्रोविजंस की बात करता है, लेकिन स्टेट लेवल पे। गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। अन्य मंत्रियों की अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की एडवाइस के बाद। ऐसे प्रोविजंस इसमें मौजूद है। आर्टिकल 239 ए स्पेशल स्टेटस देता है दिल्ली को। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आया। ये आर्टिकल दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो मुझे ये जरूर कहना चाहिए कि आपका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है। और ऐसी ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।